हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज है 8 मार्च और आज हुआ है सामाजिक विज्ञान का परीक्षा। और इस परीक्षा में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जिसमें से आपको 40 बनाना था। तो 40 आप लोग बहुत ही आराम से बना चुके होंगे, क्योंकि जो जो प्रश्न हम आपको पढ़ाए थे बिल्कुल हूबहू लड़ा है। तो अब आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही है। मेरे पास जो पेपर है इसका सेट कोड है जी। आपका कोई भी कोड हो उसे कोई मतलब नहीं है, आप लोग आराम से मिला लीजिए और फिर हमें लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही है। तो आइए शुरू करते हैं यहां पे पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। तो महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों का होता है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो शिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो एक मार्क का होना आवश्यक है, यानी जरूरी है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है कि बिहार की किस नदी का उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो सोन नदी का हुआ है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए। यहां पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से कौन किसका संबंध नहीं है। तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है। तो लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि यहां पे देखिए विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, यानी किस वर्ष शुरू हुआ। तो ये 1929 में शुरू हुआ। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 13 नंबर यहां पे प्रश्न देख लीजिए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो 1920 ईस्वी में हुआ। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं। तो यहां पे देखिए मेटकॉफ है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो दांडी को चुना। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई। तो दांडी यात्रा से हुई। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई। तो चीन से हुई, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर
20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसमें से आपको राष्ट्रीय दल बताना है कि कौन नहीं है। तो भारतीय जनता दल, यहाँ पे देखिए सॉरी, राष्ट्रीय जनता दल ये क्या है? ये राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यानी कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न देखिए कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बंगला छाप है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग बस यहाँ पे मिलाते चलिए। 23 नंबर प्रश्न देखिए कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? तो लोकतंत्र है, इसे आपको यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप लोग मिलाते चलिए। 24 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में हुआ था, और गोल घर कहाँ है? तो पटना में है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो ये कहाँ है? तो ये ओडिशा में है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जितना भी सभी हम आपको यहाँ पे प्रश्न इस पेपर में पूछा गया सब हम आपको पढ़ा चुके हैं और हूबहू लड़ाया। 27 नंबर प्रश्न देखिए कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, तो कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों है, यानी यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये आपका अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है, तो हम आपसे लास्ट में बातें करेंगे कुछ, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आपका अंतिम क्लास है। यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था में किस संस्था में की गई है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। ये भी प्रश्न कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर देखिए कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो कौन करता है? चुनाव आयोग करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप लोग मिलाते चलिए। 31 नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग लास्ट तक देखिए, लास्ट में हम आपसे बहुत ही जरूरी बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, 22 भाषाओं को यहाँ पे मान्यता प्राप्त किया गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न देखिए कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो ये महाराष्ट्र में चलती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है? रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्व रेलवे क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 100% हम यहाँ पे सही आपको आंसर बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो जो चीनी उद्योग है ये उपभोक्ता उद्योग है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न की बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो रूस के सहयोग से खोला गया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है, ये भी कई बार आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये 40 नंबर, तो बिस्मार्क था, यानी यहाँ पे डी
ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप लोग मिलाते चलिए। 41 नंबर प्रश्न है कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिमाण है, तो सुनामी आता है जब महासागर की तली में कंपन होता है, तो यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। हम आपको बार बार बोल रहे थे कि एक क्षेत्र से प्रश्न आएगा और सभी हम आपको बताए थे, आपको याद होगा अगर आप वीडियो देखे होंगे तो। अगर जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं बिल्कुल शुरू से या लास्ट में भी पढ़े हैं, तीन जो हम वीडियो लिए थे 300 का प्रश्न, अगर जो बच्चे उसे भी देख लिए होंगे तो एक भी प्रश्न उनका नहीं छूटेगा। 40 में से 40 वो लोग आराम से बना चुके होंगे, ये हमारा गारंटी है। सभी बच्चों के हम यहां पे सामने बोल रहे हैं। तो यहां पे अगर जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं और हमें जानते हैं तो उनको पता है कि ये सभी प्रश्न हमारा पढ़ाया हुआ ही पूछा गया है। तो हम आपसे लास्ट में बहुत ही जरूरी बात करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़िएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग होता है तो मौसम विज्ञान के लिए होता है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ज्यादातर इसका आंसर यहां पे बी होता है, सभी यहां पे बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे 44 नंबर प्रश्न देखिए कि मानव जात, यहां पे मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा क्या है, आतंकवाद है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो ये 15, यहां पे देखिए 15 मार्च 1950 को हुआ, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए कि आर्थिक विकास संबंधित है, तो आर्थिक विकास संबंधित किससे है, तो परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, यानी दोनों से, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए 48 नंबर प्रश्न की भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 1986 में लागू हुआ, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 49 नंबर प्रश्न देखिए निम्न में से कौन कृषि पे आधारित नहीं है, तो जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि पे आधारित उद्योग नहीं है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो पूरा कमाल कर दिए होंगे परीक्षा में, तो आप लोग लास्ट तक जरूर रुकिएगा, हम आपसे बातें करना चाहते हैं। यहां पे देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि लौह अयस्क है, तो जो लौह अयस्क है ये अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और इसे हम लोग फिर दोबारा नहीं बना सकते हैं। यहां पे देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है, तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। और पेट्रोलियम क्या है, तो खनिज तेल है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो ये भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तारापुर। और तारापुर कहां है, तो महाराष्ट्र में, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है, तो यहां पे देखिए सार्वजनिक यानी क्या होता है, यहां पे सरकारी, तो सरकारी यहां पे उद्योग कौन है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे देखिए 53 हो गया। उसके बाद यहां पे 54 नंबर देख लीजिए प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न देखिए कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है, तो पटना में है। ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है, तो जनेवा में है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय दोनों है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में पहला नगर निगम कहां बना था, तो मद्रास चेन्नई में बना था, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 वर्ष है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखिए कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो गेहूं क्या है, रबी फसल है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे 62 नंबर प्रश्न देखिए कि पूर्व
मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो हाजीपुर में है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न देखिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित खनिजों में कोरंडम किससे संबंधित है? तो ये बॉक्साइड यानी एल्यूमिनियम से संबंधित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति का अंग निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण है, लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो हर्टले विदर्स ने कहा था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक व्यवस्था कैसी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सॉरी, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संगलित है। तो ये यहां पर देखिए कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र तीनों में है, यानी यहां पे इनमें से सभी क्या हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो यहां पे फोर्ड मोटर, सैमसंग और कोका कोला, ये सभी क्या है? यहां पे बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो जो खिलौना उद्योग होता है वो छोटे पैमाने का उद्योग होता है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखिए कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो स्थानीय प्रशासन, यहां पे देखिए स्वयं सेवी संगठन और यहां पे गांव मोहल्ले के लोग, यानी इनमें से सभी हैं, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए कि मकान में आग लगने की स्थिति पर क्या करनी चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलवाना चाहिए, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है कि इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? तो ये भूकंप में किया जाता है, क्योंकि जो लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं, घर मकान के नीचे दब जाते हैं, उनका पता किससे लगाया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरे से लगाया जाता है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देखिए कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देने सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि यहां देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में हुआ था, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर है कि एशिया का यहां पे देखिए एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? तो भारत में किया गया, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उसके बाद 80 नंबर प्रश्न है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में हुआ, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आप लोग बना भी चुके होंगे और मिला भी लिए हैं कि कितना सही है, तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना सही है। और ये आपका अंतिम क्लास है, आप लोग 1 साल से पढ़ रहे थे, और जो भी बच्चे हमसे शुरू से पढ़े होंगे तो उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और जो लास्ट में भी पढ़े हैं उनका भी रिजल्ट हम सभी का यहाँ पे कामना करते हैं। ईश्वर से और अल्लाह से और भगवान से, जो भी हैं उनसे हाथ जोड़ के ये कामना है हमारी कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए, सभी का फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट आए। हम ये यहाँ पे ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से प्रार्थना करते हैं, तो आपका फर्स्ट डिवीजन आएगा ही आएगा। आप लोग बहुत ही अच्छी से मेहनत किए हैं। तो और हम लास्ट में ये भी बताना चाहते हैं कि ये हमारा अंतिम क्लास है, इसके बाद हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए हमसे यहाँ पे 10वीं तक आप लोग पढ़ चुके हैं, और काफी अच्छी तरीके से जो भी बच्चे हम यहाँ पे पढ़े हैं हमसे, वो हमें जानते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, और वो लोग भी पता है कि हमें कैसे पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, और हमारा साथ यहीं तक था, और आज से आपका साथ हमारा छूट रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको कभी भी हमसे बात करने का मन करे या कभी भी कोई समस्या हो जीवन में, तो आप हमें एक बार जरूर याद कीजिएगा। हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर है 87 89 30
7304। तो यहाँ पे देखिए हम अपने स्टूडेंट से बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही हमें लगाव हो जाता है, तो हम आपको तो भुला नहीं पाएंगे, आप लोगों का पता नहीं है, लेकिन आप लोग भी हमें भूल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाए हैं और ये प्यार आप लोग जो हमें दिए हैं वो उसका हम जीवन भर आभारी रहेंगे। तो जब भी आपको बात करने का मन करे व्हाट्सएप पे आप लोग एक बार कॉल कर लीजिएगा, कभी भी आप लोग कॉल कर लीजिएगा, कभी एक दो बार हम नहीं उठाएं तो फिर भी आप लोगों को 2-3 बार और ट्राई करना है और आप लोगों को वॉइस कॉल करना है। जो वॉइस कॉल होता है, वीडियो कॉल नहीं करना है, वॉइस कॉल आप लोग कीजिएगा, हम आपका कॉल जरूर उठाएंगे और हम आपसे बात जरूर करेंगे। और अपना रिजल्ट आएगा उस दिन अपना मार्कशीट का फोटो हमारे पास जरूर सेंड कीजिएगा। अगर आपका बहुत ही अच्छा नंबर आता है तो हम आपसे मिलने खुद आएंगे या खुद हम आप अगर आप नजदीक होंगे तो खुद आ जाएंगे या कुछ तो करके हम आपसे जरूर मिलेंगे। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी किए हैं और हम इतना आपको पीडीएफ दिए हैं, इतना पढ़ाए हैं, लेकिन एक भी रुपया हम आपसे नहीं लिए हैं। तो लास्ट में हम आपसे यही गुजारिश करेंगे और ये हमारा अंतिम क्लास है। तो इस चैनल पे बहुत ही ऐसे चैनल है जो बहुत ही बकवास करते हैं और बहुत ही मतलब अनाप शनाप क्लास में बकते हैं और उनका पढ़ाया हुआ कोई भी लड़ता उड़ता नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। तो वैसे यहाँ पे यूट्यूबरों से बचाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप हमारा एक काम कर सकते हैं, जाते जाते एक काम हमारा कर सकते हैं आप लोग, तो बिल्कुल आप लोग कीजिएगा अगर करने का मन होगा तो। जो भी आपके भाई बहन हैं या आपके गांव मोहल्ले के लोग होंगे, यहाँ पे देखिए बच्चे होंगे जो पढ़ते होंगे, अब 10वीं में गए होंगे, तो इस चैनल के बारे में उनसे आप लोग जरूर बताइएगा और उनके इस चैनल को जरूर उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ें और उनका भी रिजल्ट काफी अच्छा है, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है। तो ये हमारा अंतिम क्लास है और आप लोग हमेशा हमें याद रखेंगे हम आपको, और आप सभी हमारे दिल में हैं और आप सभी को हम हमेशा याद रखेंगे। आप लोग भी हमें जरूर आप लोग याद कीजिएगा। और इस चैनल पे जो खास न्यूज होगा कभी कभी आपके लिए आते रहेगा, तो न्यूज भी देख लीजिएगा आप लोग, और आप लोग हमेशा हमें याद रखिएगा। और आपको जब भी बात करने का मन हो, ये नहीं कि आजकल में भूल गए, ऐसे नहीं, 6 महीना बाद 1 साल बाद भी आपको अगर बात करने का हमसे मन करे तो ये नंबर आप लोग याद रखिए, नोट करके रखिए। और रिजल्ट आए उस दिन अपना यहाँ पे मार्कशीट आपका क्यों नहीं, कोई भी रिजल्ट आए, कितना भी रिजल्ट आए, आपको हताशा नहीं होना है। और हम ईश्वर से डेली अब यहाँ पे प्रे करेंगे कि आपका फर्स्ट डिवीजन ही आए और आपका 100% फर्स्ट डिवीजन ही आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग बिल्कुल, आपको हताशा निराशा नहीं होना है और बिल्कुल आपको मन लगा कि अभी आपको यहाँ पे देखिए मार्च के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए, या मार्च के अंत तक नहीं, अप्रैल में, यहाँ पे देखिए मध्य अप्रैल में यानी 20 अप्रैल में आएगा आपका रिजल्ट। तो आपको बिल्कुल भी आपको हताशा निराशा नहीं होना है। और जितना आपको बीच में समय मिल रहा है, आप लोग अपने घर पे रहिए, अपने माता पिता के साथ रहिए, उनके साथ हंसिए, बोलिए, खेलिए, क्योंकि किसी का भी साथ जीवन भर का नहीं होता है। मतलब एक ना एक दिन वो लोग छोड़ के चला जाता है, जैसे आज हम आपको जा रहे हैं छोड़ के, लेकिन आप लोग हमेशा, अब आप लोगों को जब भी आपको बात करने का मन करेगा तो आप लोग जरूर हमसे बात कीजिएगा। हम यहाँ पे नंबर अपना दे दिए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में नहीं, अब मतलब न्यूज आएगा तो उसमें। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली इसमें। थैंक यू, बाय।